नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जी के पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सामान्य जानकारी से संबंधित, जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं और जो पहले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। बहुत कम समय में 200 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की गई है, केवल 30 मिनट में ये वीडियो पूरा किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें सुरेश गालवा जी के, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है दोस्तों गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में निकलता है सूर्य सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का उपचार प्रयोग होता है वो मधुमेह। किस बीमारी में होता है? मधुमेह में। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू है जो आपके आसाम का है। कहाँ का है दोस्तों? आसाम का। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। अगला है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। अगला है, आप विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला है, ये एक हरियाणा का क्वेश्चन आ गया, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो देश है दोस्तों चीन। तो विश्व में सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो चीन है। अगला है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर है उसका तेजी से गिरावट का सूचक किस बात का सूचक है? तो वो है तूफान का। किसका सूचक है दोस्तों? तूफान का। अगला, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो सबको पता है, थार का मरुस्थल कहते हैं। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसाम में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आसाम में। गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। आपको अगर इसको याद रखने का ट्रिक है तो आप इस प्रकार याद रख लेना, पप्पू की तरह घूमती है। पृथ्वी किसकी तरह घूमती है? पप्पू की तरह, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा शहर है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो सबसे अधिक बिजली की सुचालक है? तो वो है चांदी। कौन सी है दोस्तों? चांदी है। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। अगला है, आपके स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए। कितनी अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्य अपने पद से हटते हैं और 1/3 सदस्य नहीं आते हैं। कितने वर्ष के बाद में? 2 वर्ष के बाद में। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। किस प्रकार का सदन होता है? स्थायी सदन। अगला, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है जिसे हम दूध मेखला या मिल्की वे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दूध मेखला या मिल्की वे। अगला है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का दोस्तों सबसे पहला समाचार था वो कौन सा था? वो था उदंत मार्तंडे। कौन सा था दोस्तों? उदंत मार्तंडे। अगला है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो जो तुलसीदास ने एक ग्रंथ लिखा था रामचरितमानस, वो हिंदी भाषा के किस बोली में लिखा गया? तो वो लिखा गया अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अगला है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों हरियाणा के राज्य कवि है वो उदय भानु हंस है। कौन है दोस्तों? उदय भानु हंस है।
अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कई बार पूछा गया है, जो एंथस यूनान, जो एंथस शहर है यूनान के, वहाँ पर हुई थी। और कब हुई सर्वप्रथम, तो 1896 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, 1896 ईस्वी में। तो आधुनिक खेलों के जो ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत कब और कहाँ हुई, तो एंथस के यूनान शहर में और 1896 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने किस खेल में ओलंपिक ने 8 बार, तो वो है हॉकी। कौन है दोस्तों, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है, हॉकी है। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता, तो 1980 मास्को में जीता था। कब जीता था दोस्तों, 1980 मास्को में। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों, 4 वर्षों बाद है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो लुसान है। लुसान शहर स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों, लुसान स्विट्जरलैंड में। अगला है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो दोस्तों लंदन के अंदर। कहाँ हुए थे, सन 2012 में लंदन के अंदर। अगला है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज होता है उसमें कितने गोल होते हैं, तो उसमें 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। अगला है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो है दोस्तों माइकल फेलेप्स। कौन है दोस्तों, माइकल फेलेप्स। अगला है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हो गए, तो दोस्तों सन जो 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होते थे, लेकिन एक वायरस, कौन सा, कोरोना वायरस के कारण इनको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया। अब ये होंगे 2021 में। कब होंगे दोस्तों, 2021 में होंगे। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होते थे उनको स्थगित कर दिया गया, अब 2021 में होंगे। अगला है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। किस खेल से दोस्तों, बैडमिंटन से। अगला है भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पहली बार तो 1900 ईस्वी में। कब लिया था भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग, 1900 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ओलंपिक खेलों में जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सी है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसकी है, तो जो एक प्रसिद्ध झंडा गीत गाया था झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना किसकी है, तो ये है श्यामलाल गुप्ता पार्षद की। किसकी है दोस्तों, श्यामलाल गुप्ता पार्षद की। अगला है पशुओं में मिल्क फीवर, जो देखो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो वो होती है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। किसके द्वारा, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला है मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है, यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, वो है दोस्तों गुर्दे में। कहाँ पर होता है दोस्तों, गुर्दे में। जो हम उत्सर्जन करते हैं वो मान लो मूत्र उत्सर्जन होता है नहीं होता है, वो रक्त का अशुद्ध भाग होता है। क्या होता है दोस्तों, रक्त का अशुद्ध भाग होता है और वो गुर्दे में होता है। अगला है किस एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है। कई बार एग्जाम में वो पूछा गया क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसा कौन सा भारतीय था जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो था आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन थे दोस्तों, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो भारत रत्न से जो सम्मानित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो वो है शहनाई वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों, शहनाई वाद्य यंत्र। अगला है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। भिलाई जो इस्पात संयंत्र था, जो लोहा कारखाने का मुख्य रूप से, वो किस देश के सहयोग से किया गया, तो वो था आपके रूस। कौन सा दोस्त था, देश था रूस। अगला है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो उत्तरी ध्रुव में जो भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है दोस्तों वो है हिमाद्री। क्या नाम है दोस्तों, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है, तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों जापान की जुनको तबाई। कौन सी थी दोस्तों, जुनको तबाई। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाली महिला थी वो जापान की, वो कौन थी, जुनको तबाई। अगला है पीलिया किस अंग का रोग है, तो दोस्तों पीलिया है जो किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग का रोग है, तो वो है यकृत या लीवर का, यकृत या लीवर का। अगला है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम के संबंधित है, तो ये नियम है दोस्तों पास्कल का नियम। किसका नियम है,
पास्कल का नियम है कि भाई द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है। अगला है दोस्तों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल खनिज घटक है दोस्तों उसका है मैग्नीशियम। कौन सा है दोस्तों? मैग्नीशियम। अगला है एलपीजी गैस में क्या होता है? जो एलपीजी गैस होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन। अगला है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो वो था जेम्स पिर्सप। कौन से दोस्तों? जेम्स पिर्सप। जो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स पिर्सप ने। अगला है दोस्तों किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो मान लो बौद्ध जो अशोक था उसने जो किसके मान लो प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो थे उपगुप्त। कौन थे दोस्तों? उपगुप्त। अगला है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा मुगल बादशाह? अकबर क्या था? एक अशिक्षित था। क्या था दोस्तों? अशिक्षित था। अगला है अमृतसर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों की थी गुरु रामदास ने। सिखों के गुरु हुए थे गुरु रामदास ने। कौन से शहर की स्थापना की थी? अमृतसर शहर की। अगला है दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, लाला हरदयाल। कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल। अगला है दोस्तों सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा कई बार एग्जामों में पूछा गया, गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने। तो सिख धर्म के कौन से गुरु थे जिसने लंगर प्रथा की शुरू की? तो गुरु अंगद देव थे। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1951 ईस्वी में। अगला है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। जो चीनी यात्री आया था हेनसांग उसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। अगला है कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? तो वो है O। अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206। अगला है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है मादा एनाप्लिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मलेरिया। कौन सा होता है दोस्तों? मलेरिया। अगला है आपके कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। अगला है प्रकाश की गति कितने सेकंड होती है? तो प्रकाश की गति कितने सेकंड होती है दोस्तों? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। अगला है प्रकाश वर्ष का समय किससे होता है? तो प्रकाश वर्ष की जो मान लो जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों खगोलीय दूरी। क्या होता है दोस्तों? खगोलीय दूरी। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। अगला है चार मीनार कहाँ स्थित है? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद। अगला है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और उनके बीच में मृत्यु हो जाती है तो फिर इसका पूरा कार्य करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई में। अगला है इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। तो देखो दोस्तों साथ साथ में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए अंत तक, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। जो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं ये सब के लिए उपयोगी है। जो भी कंपटीशन में इंडिया जी के आता है उनके सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, रुकना नहीं है। अगला है ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ताजमहल है आगरा के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आगरा के अंदर है। अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई दोस्तों सिंगापुर में। कहाँ पर की गई है? सिंगापुर में। अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को। अगला है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को। अगला है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो हॉकी के जादूगर थे कौन? मेजर ध्यानचंद के। तो किसके जन्म दिवस को? तो मेजर ध्यानचंद के। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने।
अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था जय हिंद का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है चलो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने। किसने दिया था, भगत सिंह ने। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है आराम हराम का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था, आराम हराम है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, तो 1857 की क्रांति के समय दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था दोस्तों, मंगल पांडे ने। तो मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया था। अगला है सरपोरिस की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरपोरिस की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये किसने दिया, तो ये दिया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने। और ये भी दिया था जोर कितना बाजू एक कातिल में का भी नारा किसने दिया, तो ये भी राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो सरपोरिस की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये भी राम प्रसाद बिस्मिल में है। जोर कितना बाजू एक कातिल में, ये भी नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, समुद्र गुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्र गुप्त को। अगला है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का रहा, तो सती प्रथा का जो अंत का सबसे अधिक प्रयास रहा था वो मुख्य रूप से राजा राममोहन राय का रहा था। किसका रहा था दोस्तों, राजा राममोहन राय का। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो वो की थी आपके स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक थे दोस्तों महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है दोस्तों, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है। कई बार एग्जामों में पूछा कि भाई जो फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में सर्वोच्च जो भारतीय पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, वो है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, वे सर्वोच्च वीरता पदक का नाम। तो जो सर्वोच्च वीरता क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों परमवीर चक्र। कौन सा है, परमवीर चक्र। अगला है दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों कालिदास को। किसको कहा जाता है, कालिदास को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वो था दोस्तों यूरी गागरिन जो रूस का वासी था। कहाँ का था, रूस निवासी था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। कौन था दोस्तों, यूरी गागरिन। अगला है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दोस्तों चंद्रमा पर व्यक्ति जो कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रांग। कौन था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग। अगला है दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय तो वो था आपके राकेश शर्मा। कौन था दोस्तों, राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था। अगला है दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो दोस्तों भारत का जो प्रथम भारतीय उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों, आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया, 1975 में। कब छोड़ा गया, 1975 में, 1975 में। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, जो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, 1975 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है वो है दोस्तों एंटोनिया गुतेरस। कौन है दोस्तों, एंटोनिया गुतेरस। वो जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वो है एंटोनिया गुतेरस। इसमें गलत है, प्राचीन दे रखा है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है वो है एंटोनिया गुतेरस। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को। अगला है दोस्तों गेगा रोग किसकी कमी से, जो गलगंडा वाला गेगा रोग वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से। अगला है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है, तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है,
जो इंसुलिन स्रावित करती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। तो दोस्तों साथ साथ में बने रहिए, वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी है। कई बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है यार कम समय में, जो आपको ये 1000 क्वेश्चन कम समय में पूरे होना 1 घंटे के अंदर। अगला है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। किस खेल से है दोस्तों, डूरंड कप का, तो फुटबॉल से है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। अगली है चीन की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, तो चीन की मुद्रा है युआन, और राजधानी पूछे तो बीजिंग। अगला है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डुनाट है। रेड क्रॉस के वर्तमान में संस्थापक कौन है, हेनरी डुनाट। अगला है दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, जो हीमोग्लोबिन की कमी से वो रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया। अगला है भारतीय कोकिला कौन कहलाती है, तो वो सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला कौन है, सरोजनी नायडू। अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी। इन्होंने जो निर्माण कार्य चल रहा था, इनके बीच में मृत्यु हो जाती, इसके बाद में इसकी जो कुतुब मीनार पूरा करवाया वो करवाया इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय। कौन थे दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915 के अंदर। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915 के अंदर। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। एक ही नाम है दोस्तों, अलग अलग नामों से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र के लेखक। अगला है दोस्तों विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो विवेकानंद स्मारक स्थित है दोस्तों कन्याकुमारी में। कहाँ पर स्थित है विवेकानंद स्मारक, कन्याकुमारी में। अगला है दोस्तों दक्ष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्ष का मुख्यालय स्थित है काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, काठमांडू नेपाल के अंदर दक्ष का मुख्यालय। अगला है दक्ष में कितने देशों के सदस्य है, तो दक्ष में वर्तमान में कुल 8 देश सदस्य है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दक्ष में कितने देश सम्मिलित है, तो 8 है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो जो भारत के तटरेखा की लंबाई है जो समुद्र से, वो है 7516 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 7516 किलोमीटर। अगला है विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो विश्व का जो सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है, तो विश्व में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है वो होता है भारत के अंदर। कहाँ पर होता है दोस्तों, भारत के अंदर होता है। अगला है ग्रांड ट्रैंक रोड, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। इसमें वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहा जाता है। NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है। अगला है दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। कौन सा रोग, बेरी। अगला है विटामिन सी की कमी से, तो स्कर्वी। कौन सा होता है, सी की कमी से स्कर्वी। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खटाई चीज़ों में पाई जाती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिकेट्स। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो वो है विटामिन के। कौन सा है दोस्तों, विटामिन के। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से बांझपन। कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए और ई। कौन है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए और बी है। ध्यान रख लेना दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन ए और। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl। क्या है दोस्तों, NaCl। अगला है हंसाने वाली गैस, जिसे हाशिए गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्राइड ऑक्साइड या N2O। क्या बोलते हैं दोस्तों, N2O, नाइट्राइड ऑक्साइड, या जिसे N2O भी बोलते हैं, जिसे हंसाने वाली या हाशिए गैस बोलते हैं। अगला है दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। अगला है पित्तल की किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। तो पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। अगला है दोस्तों कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कैल्सीफेरोल है जो आपके विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला है नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है, तो दोस्तों कॉर्निया का। किसका भाग किया जाता है, कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो दोस्तों विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं या शक्तिगृह कहते हैं। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है दोस्तों,
अस्थि पंचम होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेगोमेनोमीटर का, जो मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर मापने का उपयोगी है। अगला है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है? तो वो है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। और वो अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेसी उदारवादी व उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई या कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो वो है दोस्तों 1907 सूरत विभाजन। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है तांजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो वो बनाया था राजा राम प्रथम चोल ने। किसने बनवाया था? चोल शासक था राजा राम प्रथम ने। अगला है दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमरकोट दुर्ग में। अगला है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित? तो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जनेरिया शहर में। अगला है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो रूस के अंदर हुआ था। अगला है वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्तों? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो जो वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव मालवंकर थे। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था प्राप्त है? नहीं था, तो वो था आपके किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 370 के तहत। अभी इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? तो ये ध्यान रख लेना 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 के अंदर, 31 अक्टूबर 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। और अब इसमें जो जम्मू कश्मीर व एक लद्दाख, दो अलग अलग क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश। अगला है दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है, सबको पता है। अगला है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो मैक्सिको है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी। अगला है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। सुएज नहर तो भूमध्य सागर व लाल सागर को। तो सुएज नहर किन दो सागरों को? तो भूमध्य सागर व लाल सागर को। अगला है दोस्तों पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को। तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर व उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को। अगला है दोस्तों भारतीय संघ क्षेत्र दादरा व नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। कौन सी है दोस्तों? सिलवासा। जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, उसकी राजधानी सिलवासा है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबको पता है, राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो आप साथ साथ बने रहना, वीडियो आपको अंत तक देखना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कम टाइम है, तो आप इसको देखते रहिए दोस्तों। अगला है वर्ष 2011 में राष्ट्र जो नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा। कौन सा है दोस्तों? जुब्बा। तो देखो इसमें यूएनओ में सम्मिलित है 2011 में नवनिर्मित दक्षिण सूडान, जो अंतिम देश है 193वां देश। अगला है दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कौन सा आयोग बना दिया गया दोस्तों? नीति आयोग। कौन सा आयोग बना दिया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों कि आईने व अकबरी का लेखक कौन है? तो दोस्तों आईने व अकबरी का लेखक है अबुल फजल। कौन है दोस्तों? अबुल फजल। अगला है दोस्तों होमपेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस से संबंधित है। अगला है देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। अगला है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24। कितनी तीलियां होती है दोस्तों? 24 तीलियां होती है। अगला है भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म बनी थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। अगला है आपके सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। जो कान की हड्डी होती है दोस्तों स्टेपीज होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। जो जांग की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है दोस्तों? जांग की हड्डी होती है। अगला है दोस्तों मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। कितनी पेशियां दोस्तों? 639 है। अगला है दोस्तों आपके लाल रक्त, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी का जीवन काल तो लगभग होता है दोस्तों 110 से 120 दिन के लगभग।
अगला है जंग लगने से बचाने के लिए लोहा पर जो जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो जंग लगने के बचाने के कारण जो लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनोजाइजेशन। तो ध्यान रख लेना, गैल्वेनीकरण मुख्य रूप से याद रखना। अगला है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। कौन सी है दोस्तों? यकृत। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम के। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डिगबोई असम में। अगला है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। अगला है दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्णतः संविधानता का प्रस्ताव कब अगला है आपके कांग्रेस के द्वारा पूर्णतः संविधानता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो दोस्तों जो कांग्रेस के द्वारा जो पूर्णतः संविधानता का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में कब किया गया था दोस्तों? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अगला है दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? दूध उत्पादन से। इसके श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ध्यान रख लेना श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसी प्रकार अगला है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन। कौन सा है दोस्तों? फेरी क्वीन। अगला है क्वेश्चन आपके भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में जो चीन आक्रमण के समय की गई थी 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में प्रथम बार। अगला है दोस्तों भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? तो 1712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था मेगस्थनीज। कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज। अगला है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। क्या नाम है दोस्तों? सिलोन। अगला है विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टेनलेस व स्टील किस मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम व निकिल की। किसकी होती है? आयरन व क्रोमियम व निकिल की। अगला है दोस्तों कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की। किसकी होती है? कॉपर तथा टिन की। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1893 ईस्वी में। कब किया गया था? 1893 ईस्वी में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में। अगला है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। तो इसी प्रकार हम 200 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। अगला वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें 200 क्वेश्चनों की और चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आपने अंत तक देखा है तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लेना सुरेश गालवा जीके के नाम से। धन्यवाद।